नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप री ट्रिपल एसपी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी, चंडीगढ़ टीजीटी हिंदी या फिर एचपीएससी पीजीटी हिंदी या फिर एचएसएससी टीजीटी हिंदी या हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी हिंदी साहित्य आता है, यूजीसी नेट हिंदी, उसके लिए आपके लिए ये क्लासेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 655। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं पंक्ति के रचनाकार हैं? भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर है वो रहेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट देखते हैं। नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाक ही से पैदा हुए अति काफिल गंदे। पंक्तियां किसकी हैं? कबीर, मलुकदास, दादू या फिर खुसरो। तो राइट आंसर जो है वो रहेगा इसका मलुकदास। नेक्स्ट है। किसी तरुणी की ओर आकर्षित होना काम है, परंतु उसके लिए अपने आप को निछावर कर देने की भावना ही प्रेम है। हजारी के किस उपन्यास से उपरोक्त पंक्तियां ली गई हैं? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा या अनामदास का पोथा। तो राइट आंसर रहेगा इसका अनामदास का पोथा। अगर हम बात करते हैं उपरोक्त सभी रचनाओं की, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्वा, ये सभी रचनाएं भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। नेक्स्ट है। धर्मवीर भारती ने किस विषय पर और किनके निर्देशन में शोध प्रबंध लिखकर पीएचडी की डिग्री जो है वो प्राप्त की? हिंदी का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, सिद्ध साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, हिंदी का छायावाद महादेवी वर्मा, आदिकाल चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो राइट आंसर रहेगा सिद्ध साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना क्या कहलाता है? गति, यति, तुक या फिर लय। तो प्रवाह लाने के लिए जो ठहरना है वो कहलाता है यति। नेक्स्ट है। काव्य के आस्वादन से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? अलंकार, छंद, उपसर्ग या फिर रस। तो काव्य से जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं रस। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि की पहचान कीजिए। घनानंद, बिहारी, देव, भूषण। तो राइट आंसर रहेगा मुक्त के लिए रहेगा घनानंद। घनानंद जो रीति मुक्त कवि है, बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। गिरियसन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? गिरियसन का जो नाम है अगर बात करते हैं हम, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही प्रमुख नाम जो लिया जाता है जॉर्ज गिरियसन का, जिन्होंने लिखा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है। ऑप्शंस देखते हैं। वर्नाकुलर हिंदवी, पश्चिमी हिंदवी, वर्नाकुलर हिंदी या फिर पूर्वी हिंदी। तो राइट आंसर रहेगा वर्नाकुलर हिंदवी। इन्होंने खड़ी बोली को नाम दिया। नेक्स्ट रहेगा। नाथ मुनि ने दिव्य प्रबंधम में किसकी रचनाएं संकलित की हैं? नयन नारों की, अन्य आदि तेलुगु भक्तों की, आलावारों की या फिर शंकर देव की। तो राइट आंसर रहेगा आलवार भक्तों की जो संकलित इसमें किया गया है दिव्य प्रबंधन में। नेक्स्ट रहेगा। कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है निबंधों का। श्रृंखला की कड़ियां, विषाद योग, शिवशंभू के चिट्ठे, आत्माराम की टैं। विषाद योग, शिवशंभू के चिट्ठे, श्रृंखला की कड़ियां या आत्माराम की टेंट है। आत्माराम की टेंट है, शिवशंभू के चिट्ठे, विषाद योग, श्रृंखला की कड़ियां। शिवशंभू के चिट्ठे, आत्माराम की टेंट है, श्रृंखला की कड़ियां या फिर विषाद योग। तो राइट आंसर जो है वो इसका रहेगा डी रहेगा, यानी कि शिवशंभू के चिट्ठे, आत्माराम की टेंट है, श्रृंखला की कड़ियां और विषाद योग। नेक्स्ट देखते हैं। पैरों में पंख बांधकर किस प्रकार की रचना है? पैरों में पंख बांधकर किस प्रकार की रचना है? रेखा चित्र है, कहानी है, संस्मरण या फिर यात्रा वृत्तांत। पैरों में पंख बांधकर वो जो रहेगा वो रहेगा यात्रा वृत्तांत। कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है उपन्यासों का। कब तक पुकारूं, अंतिम निर्णय, भूतनाथ, डूबते मस्तूल। भूतनाथ, कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल या फिर अंतिम निर्णय। अंतिम निर्णय, कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल, भूतनाथ, डूबते मस्तूल, कब तक पुकारूं, अंतिम निर्णय या फिर भूतनाथ। तो राइट आंसर इसका जो रहेगा वो रहेगा भूतनाथ, फिर रहेगा कब तक पुकारूं, डूबते मस्तूल और फिर अंतिम में ही रहेगा अंतिम निर्णय। किसी भी ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। भूतनाथ को कब तक पुकारूं और पुकारने के बाद क्या जो डूबती नैया जा रही है और अब क्या है अंतिम जो समय है वो आ गया है। नेक्स्ट है। साहित्य में प्रयुक्त होने वाली संस्कृत भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शंस रहेंगे। लौकिक संस्कृत, पाली, आर्य भाषा या देव भाषा। तो राइट आंसर है जो इसका रहेगा वो रहेगा लौकिक संस्कृति। नेक्स्ट है। पद्मावत के कुल सर्गों की संख्या है वो कितनी मानी गई है? अगर हम बात करते हैं पद्मावत की, तो पद्मावत जो है वो सूफी काव्य की एक रचना है और मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित है। इसके अंदर सर्गों में विभाजित किया गया है, सर्गों की संख्या पूछी गई है। ऑप्शंस रहेंगे 57, 56, 55 या 54। तो राइट आंसर रहेगा इसका 57। ए जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। कि शंकु कुसुम जानकर झपटा भूरा शूक की लाल चोंच पर
तोते ने निज ठोर चलाई, जामुन का फल उसे सूझकर। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। ऑप्शंस रहेंगे संदेह, स्वाभोक्ति, अन्योक्ति या फिर भ्रांतिमान। तो भ्रांति से उसने जामुन का जो फल है उसे सोचकर अपनी जोत चलाई है, तो राइट आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा भ्रांतिमान। नेक्स्ट रहेगा, काशी में हम प्रगट भये, रामानंदा चेताई। यह पंक्तियां किसकी हैं? अगर हम बात करते हैं काशी की, तो काशी जो है वो कबीर की जन्मस्थली है। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रैदास, और ये पंक्तियां भी जो है वो कबीरदास की ही हैं। राइट आंसर जो रहेगा ए। शबरप्पा की रचना का नाम बताइए। शबरप्पा के जो रचना है वो कौन सी है? डोइम गीतिका, दर्शन सार, चार्य पद या फिर श्रावकाचार्य। बात करते हैं शबरप्पा की, तो शबरप्पा की जो रचना है वो है चार्य पद। डोइम गीतिका डोइम्पा की है, और अगर श्रावकाचार्य की बात करते हैं तो देवसेन की है। नेक्स्ट है, पद्मावत का रचना काल बताइए। 1502, 1540, 1530 या 1541। जो राइट आंसर है वो रहेगा 1540, यानी कि पद्मा चली, इसको याद कर सकते हैं, पद्मा चली तो 40। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। अगर हम हिंदी साहित्य के अंदर बात करते हैं तो 4 सप्तक हैं, और जो केदारनाथ सिंह है वो तीसरे सप्तक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श शीर्षक से किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है वो रहेगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसकी इनकी बहुत ही एक फेमस रचना है जिसका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है उद्धव शतक। उद्धव शतक इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट है, मोहभंग काल कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता के काल या फिर साठोत्तर काल को। तो मोहभंग जो हो जाता है वो मान लेते हैं कि 60 इयर्स में हमारा जो मोहभंग है वो हो जाता है, तो उससे याद रखेंगे मोहभंग को साठोत्तर काव्य काल। राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल, प्रेमचंद या फिर प्रसाद। तो केवल कविता के लिए कविता करना जो है वो रहेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ए आंसर जो है इसका सही रहेगा। प्रसाद की किस रचना को समृद्धि काव्य कहा गया? कामायनी, आंसू, झरना, प्रेमपति। राइट आंसर रहेगा इसका आंसू। आंसू को जो समृद्धि काव्य है वो कहा जाता है, विरह काव्य भी कहा जाता है आंसू को, विरह और गे काव्य भी कहा गया। शुक्ल ने त्रिवेणी में किन किन कवियों को समीक्षाएं की है? त्रिवेणी में शुक्ल जी ने किन कवियों को शामिल किया है? त्रिवेणी यानी कि 3 जो प्रमुख कवि हैं उनको शामिल किया गया है। बात करते हैं कबीर, सूर और जायसी की, तुलसी, सूर और जायसी की, कबीर, जायसी और सूर की, या फिर कबीर, तुलसी और जायसी की। तो शुक्ल जी ने जो समीक्षाएं की हैं वो लिखी हैं तुलसीदास, सूरदास और जायसी पर, यानी बी जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। रश्मि धनु प्रबंध काव्य के लेखक कौन हैं? जयदेव तनेजा, गिरीश रस्तोगी, हरिवंश तरुण या फिर देशराज उपाध्याय। राइट आंसर रहेगा हरिवंश तरुण। नेक्स्ट है, रामदास कविता किसकी है? जो आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है रामदास कविता के बारे में, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। रघुवीर सहाय, आलोक धनवा, बच्चन या फिर मुक्तिबोध। तो राइट आंसर है वो इसका रहेगा रघुवीर सहाय। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है? शेरगंज गर्ग, प्रभाकर क्षोत्रिय, मृदुला गर्ग या फिर कोई नहीं। तो कविता की जो तीसरी आंख है वो रहेगा प्रभाकर क्षोत्रिय की रचना। उर्दू किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या फिर फ्रेंच। तो उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी जो है वो उर्दू भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास आग का दरिया के लेखक कौन है? आग का जो दरिया जो है वो भारत के विभाजन पर आधारित है। लेखक पूछा गया है कौन है? जाहिदा हिना, बसीर बद्र, करतुल एन हैदर या फिर अमृता प्रीतम। तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा करतुल एन हैदर, यानी सी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट रहेगा, मशाल जलती रहे किसका नाटक है? हरिवंश तरुण, उदय शंकर भट्ट, राजेंद्र अवस्थी, हरिकृष्ण प्रेमी। राइट आंसर रहेगा हरिवंश तरुण। मशाल जलती रहे हरिवंश तरुण के द्वारा रचित है। मोहिनी मूरत सांवरी, सूरती नैन बने रसाल। पंक्तियां किसकी हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मीराबाई, सूर या फिर रसखान। तो राइट आंसर रहेगा इसका मीराबाई द्वारा रचित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष से लेखक के समग्र योगदान पर दिया जाने लगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहे हैं, कब दिया जाने लगा? 1984, 1986,
1990 या फिर 1992? तो राइट आंसर जो है वो रहेगा 1984 से दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं और हर बार एग्जाम में देखने को मिलती हैं। इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया हूँ, किसकी काव्य पंक्ति है? बात करते हैं हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त या फिर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। राइट आंसर जो है वो रहेगा मैथिली शरण गुप्त। हरिओद का नाम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसका हरिओद का जो पूरा नाम है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट है, मछली बाजार किसका उपन्यास है? राम दशरथ मिश्र, हिमांशु जोशी, राजेंद्र अवस्थी या फिर बलभद्र ठाकुर? राइट आंसर जो है वो रहेगा राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखा गया है मछली बाजार। दुखों के धागों को तमगो सा पहना, किसकी पंक्तियां हैं? अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय? राइट आंसर जो है वो रहेगा मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, अंधेरे में अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट है, रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? चौपाई, दोहा, रोला या फिर सोरठा? तो बात करते हैं रास पंचाध्यायी जो है वो रोला छंद में लिखी गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारत विभाजन पर केंद्रित उपन्यास उदास नस्ले के लेखक कौन है? उदास नस्ले है वो किसने लिखा है? जाहिदा हिना, अब्दुल्ला हुसैन, करतुलैन हैदर या फिर भीषम सहानी? तो राइट आंसर रहेगा अब्दुल्ला हुसैन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के लेखक कौन है? प्रसाद, शांतिप्रिय द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, मुकुटधर पांडे? तो राइट आंसर जो है वो रहेगा जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह प्रकाश रचना है प्रताप शाही, सोमनाथ, अमीरदास, जसवंत सिंह? राइट आंसर रहेगा अमीरदास। मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा किसकी है? डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीराम, मोहनदास, शैलेश जैदी? राइट आंसर रहेगा डॉक्टर धर्मवीर। नेक्स्ट है, रसखान की प्रेम वाटिका में कितने दोहे हैं? रसखान की प्रेम वाटिका में जो दोहे हैं उनकी संख्या पूछी गई है 23, 45, 53 या फिर 56? तो राइट आंसर रहेगा 53। 53 जो है उनके अंदर दोहे हैं शामिल है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, कथा सम्राट कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं उपन्यास सम्राट की संज्ञा वो दी किसने है? ऑप्शंस देखते हैं, दया नारायण निगम, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, अमृत रॉय या फिर रविंद्रनाथ? तो राइट आंसर जो है वो रहेगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। अगर हम बात करते हैं प्रेमचंद को, तो प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम है वो किसने दिया है? तो वो दिया है दया नारायण निगम के द्वारा दिया गया है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेमचंद को जो प्रेमचंद है वो नाम किसने दिया? दया नारायण निगम ने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें। आपको